हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। रंगों के उस पार आनंदपुर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अपने आप एक सुकून उतर आता था। यह गांव छोटा था, लेकिन इसकी सुबह बहुत बड़ी लगती थी। सूरज जब खेतों के ऊपर से निकलता तो मिट्टी से उठती खुशबू पूरे गांव को जगा देती। यहाँ के लोग समय से नहीं, आदतों से जीते थे, लेकिन मीरा के लिए समय और आदत दोनों ही कहीं खो गई थी। वह हर सुबह उठती, काम करती, मुस्कुराती, सब कुछ निभाती थी, लेकिन जैसे कोई भीतर का कमरा बंद पड़ा हो, जिसमें वह खुद कभी नहीं जाती थी। उस कमरे में अमन रहता था, उसका भाई, उसकी हंसी, उसकी सबसे सुरक्षित जगह। अमन के जाने के बाद मीरा ने बहुत कुछ सीख लिया था। चुप रहना, सह लेना और यह जताना कि सब ठीक है। लेकिन होली आते ही उसके भीतर कुछ टूटने लगता था। वही होली जिसमें कभी वह सबसे ज्यादा रंगी होती थी। अमन हर साल होली से एक दिन पहले उसे चिढ़ाता था, दीदी इस बार ऐसा रंग लगाऊंगा कि पहचान में नहीं आएगी। और मीरा झूठा गुस्सा दिखाकर हंस देती थी। अब वही यादें उसकी आंखें भर देती थी। गांव में ढोल बजने लगते, बच्चे रंग उड़ाने लगते और मीरा अपने आंगन में बैठकर जमीन को देखती रहती। गांव के लोग बातें करते थे, धीरे धीरे लेकिन साफ। कोई कहता अब तो उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, कोई कहता जिंदगी रुकती नहीं। मीरा सब सुनती थी, पर किसी को समझा नहीं पाती थी कि जिंदगी चल रही है, बस उसके पैरों में दर्द है। वह अकेली नहीं थी, लेकिन उसका दुख अकेला था। माँ बाप की आंखों में भी अब एक थकान थी। वे चाहते थे मीरा खुश रहे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उसे छेड़ दिया तो वही फिर टूट ना जाए। इसी बीच आरब गांव में आया, शहर से आया हुआ, लेकिन बातों में गांव की सी सादगी लिए। स्कूल का मास्टर था, ज्यादा बोलता नहीं था, बस देखता था। उसने मीरा को पहली बार तब देखा जब वह स्कूल के पास से गुजर रही थी। आंखें झुकी हुई, चेहरे पर एक शांत लेकिन भारी सा भाव। आरब ने सवाल नहीं किया, वह बस हर रोज मिलने लगा, कभी हाल पूछकर, कभी रास्ते की बात करके। उसने कभी अमन का नाम नहीं लिया, लेकिन मीरा को लगा जैसे वह सब जानता है। उसकी चुप्पी में कोई जवाब नहीं था, बस साथ था। होलिका दहन से एक रात पहले मीरा को नींद नहीं आई। बाहर ढोल की आवाजें थी, भीतर यादों की। उसने अलमारी खोली और अमन की पुरानी कमीज निकाली। उस पर अब भी हल्का सा गुलाल लगा था। मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। पहली बार वह खुलकर रोई, बिना यह सोचे कि कोई देखेगा।
बिना यह डर की कमजोर लगेगी। उस रात उसने अमन से बातें की, कहा कि वह थक गई है, कहा कि वह खुश होना चाहती है और पहली बार उसे लगा जैसे अमन उसे मना नहीं कर रहा। होलिका दहन के समय गांव का चौराहा रोशनी से भर गया। आग जली, लोग अपने अपने दुख, शिकायतें, मनोकामनाएं उसमें डाल रहे थे। मीरा भी आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आग में कागज का एक टुकड़ा डाला, अमन की तस्वीर का वो हिस्सा जिसमें उसकी मुस्कान थी। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसने खुद को इजाजत दे दी हो जीने की। होली की सुबह आई, हवा में रंग थे, हंसी थी, शोर था। मीरा ने आईने में खुद को देखा। आज उसने सफेद नहीं पहना था, हल्के रंग का सूट था। वह डर रही थी लेकिन भाग नहीं रही थी। जब वह बाहर निकली तो आरव सामने था। उसके हाथ में गुलाल था, बहुत हल्का। उसने धीरे से कहा, अगर आज नहीं खेली तो शायद खुद से दूर रह जाओगी। मीरा ने आंखें बंद की, रंग लगा। उस पल उसे अमन याद आया, लेकिन दर्द नहीं हुआ, सिर्फ अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे मीरा हंसने लगी। उसने बच्चों के साथ रंग उड़ाया, औरतों के साथ गीत गाए। गांव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे सबको इसी पल का इंतजार था। शाम ढली तो मीरा थक गई थी, लेकिन भीतर से भरी हुई थी। आरव पास बैठा था, उसने कुछ नहीं कहा। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे अमन वही कहीं है, रंगों में घुला हुआ। आनंदपुर की उस होली ने मीरा को नई जिंदगी नहीं दी। उसने बस उसे यह सिखाया कि यादों के साथ भी जिया जा सकता है, कि खुश होना किसी को भूलना नहीं होता, और कुछ रंग ऐसे होते हैं जो गुलाल से नहीं, हिम्मत से बनते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।